की दुर्गे मैया की। आइए वेद के मंत्र के पाठ से, शांति मंत्र के पाठ से हम लोग आज योग के सूक्ष्म व्यायाम के रूप में, ध्यान के रूप में प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग इस प्रक्रिया को, जिससे हमारा शरीर जो है रोग से रहित होवे, बिना रोग का होवे। हमारे शरीर के अंदर जो भी व्याधि है वो दूर होवे। इसके लिए हम सबसे पहले मन की शुद्धि के लिए एक शांति मंत्र का हम लोग पाठ करते हैं। बोलिए ओम भद्रम नो अपिवातय मनः ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है भद्रम नो अपिवातय मनः। हमारा मन जो है भद्रम माने बढ़िया हो, अच्छा हो, सुंदर बने, सुष्ठु बने, साधु बने, स्वस्थ बने, सुखी बने। अपिवातय मनः, मन के अंदर जो अपवित्रता है, जो मन के अंदर दुख पैदा करने वाला जो विकार है वह दूर हो, हम शुद्ध बने। फिर दूसरा मंत्र का हम लोग पाठ किए हैं सहना अवतु। ओम माने रक्षा करना होता है। भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम माने भगवान, ओम माने परमात्मा, ओम माने ईश्वर, ओम भगवान का नाम है। भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सह ना अवतु। नौ नाव अवतु माने नौ धन, अवतु नाव अवतु माने हम दोनों की रक्षा करें। भगवान जो है हम दोनों की रक्षा करें, माने गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करें, भगत और भगवान दोनों की रक्षा करें। घर में पति पत्नी एक साथ बैठ के और प्रार्थना करता है तो भगवान से ही प्रार्थना करता है कि हम दोनों पति पत्नी की एक साथ रक्षा करें। माने सभी अर्थ में सहना अवतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों माने गुरु शिष्य, बेटा पुत्र, पति पत्नी, माने सभी दो, जहाँ दो का संबंध है, हम दोनों के साथ साथ जो है इस संसार में सुख भोगने को मिले। भुनक्तु सह वीर्यम, वीर्यम माने तेज होता है, वीर्य माने बल होता है, वीर्य माने पराक्रम होता है। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों को एक साथ जो है भगवान जो है बलवान बनवावे। और तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, और हम दोनों को भगवान जो है तेजस्वी बनावे, ओजस्वी बनावे, प्रखर तेज रहे, बुद्धि जो है बिल्कुल प्रखरता से परिपूर्ण हो जाए, ताकि हम ग्रंथों को समझ सके, ग्रंथों को पढ़ सके, अपने जीवन को विकसित कर सके, अपने आप को हम अच्छा बना सकें, अपने आप को हम बढ़िया बना सकें, अपने आप को हम सुखी बना सकें। तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, और जो बढ़िया हो जाएगा वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। माँ विद्विषावहै माने किसी से हम द्वेष न करें, किसी से झगड़ा न करें। जो व्यक्ति बढ़िया बन जाता है, अच्छा बन जाता है, वह व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी का बुराई नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से कलह नहीं करता है। ये सब कहाँ से होता है? मन से होता है। और मन में जितना कचरा रहेगा, जितना कचरा रहेगा उतने हम बीमार रहेंगे। मन जितना साफ हो जाएगा, जितना बढ़िया होगा, उतने हम बीमारी से दूर हो जाएंगे। मन से शरीर का संबंध है। मन से जो बेचैन रहेगा बढ़ेगा, शरीर का हर्ट बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति जितना बेचैन होगा उतना उसको सपना आएगा। सपने में जिसको पूरा नींद नहीं होता है उसी को सपना आता है। जो व्यक्ति सपने से उठते हैं तो उसको लगता है कि शरीर में थकावट आ गया है। रात भर सपना देखते रहिए और सुबह उठिए तो लगेगा कि शरीर को थकावट है,
एक नस में खिंचावट टाइप का है, एक बेचैनी टाइप का है, एक घबराहट टाइप का है। और जो व्यक्ति कोई सपना नहीं देखेगा, बिना सपना के एकदम सुख से सुत गया है आराम से, सुबह उठेगा तो लगेगा हम स्नान करके आ रहे हैं, इतना बढ़िया उसको ताजगी महसूस होगा, लगेगा कितना हम खुशहाल हैं, कितना बढ़िया है। एक आदमी सो करके उठता है, आँख मलेगा पूरा, ये सब धीरे धीरे उठ के चलेगा। एक व्यक्ति सो के उठता है, तुरंत उठ के दौड़ जाता है, उसको लगता है कितना आनंद फुर्ती आ गया सो के उठने के बाद। एक स्वस्थ व्यक्ति का और खुशहाल व्यक्ति का लक्षण है कि सो के उठेगा तो दौड़ जाएगा। एक रोगी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति का लक्षण है कि सो के उठेगा तो मतलब तनाव में रहेगा, एक मतलब पूरा नस नाड़ी लगेगा खिंचाव में है, कितना सुस्ती घेर लिया है, जबकि सो के उठने के बाद सुस्ती समाप्त हो जाना चाहिए। तो कैसे हम सोएंगे कि सुस्ती समाप्त हो जाए? तो उसके लिए भगवान विष्णु सोते थे जोग निद्रा में। जब हम सपना देखते हैं तो हमारा सांस जो है ऊपर ऊपर चलता है। जब सांस ऊपर ऊपर चलेगा, कहावत है, हम लोग अपने भाषा में हम लोग कहते हैं कि छाती पर हाथ रख के सो गए थे, इसीलिए सपना दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने सांस जब छाती पर हम रखते हैं तो हमारा श्वास का लगाव जो है ऐसे जाइए, श्वास का जो लगाव है वो छाती से हो जाता है, श्वास ऊपर ऊपर लौट के चला जाता है तो सपना आएगा, स्वाभाविक है। ऐसे भी जो बेचैन है, घबराहट में है, तो सांस ऊपर ऊपर लौटेगा, सपना आएगा। और जब घबराहट बेचैनी नहीं रहेगा तो श्वास नाभि को छुएगा। जिसका श्वास गहरा नींद में पूरा नाभि को छुएगा, उसको कभी सपना नहीं आएगा। केवल जिसको सपना ज़्यादा आता है वो समझ लेता है कि भूत प्रेत पकड़ लिया है, ये पकड़ लिया है, वो पकड़ लिया है, हमको ये सपना दिखा रहा है, वो सपना दिखा रहा है। ये सब बात नहीं है। केवल श्वास को लंबा करना है सोते समय रोज, कि ताकि श्वास नाभि को छुए। जब श्वास नाभि को छूना शुरू कर देगा तो सपना अपने आप खत्म, एक को सपना नहीं आएगा, बेचैनी खत्म, घबराहट खत्म। तो इससे आधा रोग अपने आप खत्म हो जाएगा, बिना मेहनत के, बिना व्यायाम के, बिना कसरत के, बिना योग के। केवल श्वास को लंबा कर देने से नाभि छुए सांस। छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा जब सोता है तो उसका नाभि ऊपर नीचे होता है, गहरा नींद में सोता है। कोई भी छोटा बच्चा बिल्कुल गहरा नींद में चला जाता है, श्वास ऊपर नीचे, नाभि ऊपर नीचे होगा। और वही बच्चा छोटा जब है तो चंदा मामा को देखता है तो कितना खुश होता है। जब हम लोग छोटे थे और चंदा मामा को देखते थे तो खुश होकर नाचने लगते थे, लगता था कितना बढ़िया लग रहा है, कितना खुशहाली लग रहा है। चंदा मामा वही हैं जो कहते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं चंदा मामा को, भीतर से कोई खुशहाली जगता नहीं है, भीतर से कोई आनंद नहीं आता है कि चंदा मामा को देखने पर जैसा हम बचपन में देखते थे चंदा मामा को, वो सुख अभियो मिले। अब बदल गया। क्या चंदा मामा बदल गए हैं कि हम लोग बदल गए हैं? हम लोग बदल गए हैं। हम लोग अपने जो खुशहाली का जो स्वरूप है अपने, इससे हम लोग दूर हो गए हैं। दूर हो गए तो खुशहाली नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो खुशहाली लाने के लिए, माने बुढ़ापा भी बचपन जैसा बन जाए, इसके लिए योग किया जाता है। शरीर तो बूढ़ा होगा लेकिन मन से हम जो है कभी तनाव में नहीं रहेंगे, दुख में नहीं रहेंगे, कष्ट में नहीं रहेंगे। और सबसे ज़्यादा तनाव मन से होता है। किसी का कोई धन हड़प लिया, धन हड़प लिया तो क्या हो गया, 4 दिन का क्षणभंगुर धन है, आया गया, लेकिन उसको हम लेकर मन में ढोने लगते हैं। ये भी एक कष्ट है, दुख है। उसको लेकर के हम मन से ढोने लगते हैं, कह रहे हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया, झटका लग जाता है मन को। आया गया, जन्म लिए तो नंगे, जाएंगे नंगे, जन्म भी लिए तो नंगे, और स्मशान में ले जाकर कफन भी खोल दिया जाता है, जाएंगे भी नंगे। तो नुकसान कहाँ हुआ है कुछ? इसीलिए मन से बेचैनी सोचने से दूर हो जाएगा, और जितना दूर होगा उतने समझिए हमारा जीवन आनंदित होगा, खुशहाल रहेगा। जिसके जीवन में खुशहाली नहीं है, योग इसलिए हम लोग करते हैं कि जीवन भर जिए हैं बढ़िया से, तो कम से कम जीना हमको आ जाए और हंसते हंसते मरना आ जाए।
एक व्यक्ति हंसते हंसते मरता है, और एक व्यक्ति मरता है इधर कमर में दर्द, पीठ में दर्द, माथा में दर्द, ये बेटा काम नहीं कर रहा है, वो पोता काम नहीं कर रहा है, ऐसे कराते कराते मर जाता है। कुछ नहीं जीवन में मिला उसको, क्या मिला जीवन में? एक कंगाल के तरह कष्ट में रहा, दुख में रहा, अपने को महान धनवान समझते रहा, लेकिन एक कंगाल के बराबर भी नहीं रहा वो। और एक व्यक्ति है खूब खुशहाली से हंसते हुए प्रेम से सबको बुला के, घर के सब संबंधियों को सबको बुलाता है, अब बुला के तब कहता है देखिए अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, अब हम मरने वाले हैं, सब लोग बढ़िया से काम धाम करना, तो चल जाता है। महात्मा लोग 1 महीना पहले से 2 महीना पहले से सबको बता देते हैं कि भाई हमारा शरीर छूटने वाला है। जैसे हमारे रघुवंशानंद जी 1 महीना पहले से रटते थे, रघुवंशानंद जी सब लोग जानते हैं, आए थे पहले, उनका जब शरीर था तो पहले से कहते थे कि 17 तारीख को कुंभ लगा हुआ था, तो 17 तारीख को देख के तब कुंभ में जाइएगा सब कोई। अब 17 तारीख को ठीक 4 बजे भोर में शरीर छोड़ दिए। 1 महीना से रट लगा रहे थे कि 14 को मकर संक्रांति है और 14 से पहले मरना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इधर दक्षिणायन रहता है सूर्य, इसमें बढ़िया गति नहीं होता है, और सूर्य उत्तरायण होता है तो बढ़िया गति मिलता है, इसलिए कहते थे 14 जनवरी के बाद शरीर छोड़ेंगे। तो 17 को बोले कि सबको 17 को देख के जाना है। ये महात्मा करते हैं। काहे महात्मा करते हैं? रोज महात्मा बैठ के ध्यान करते हैं, सुबह सुबह रोज बैठ के ध्यान करते हैं, इसीलिए उनके भीतर कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी जो महात्मा के भीतर है या हम सब के भीतर है, ऐसा नहीं खाली महात्मा के भीतर है, हम लोगों के भीतर भी है। तो इसके लिए हम लोगों को भी रोज ध्यान करना होगा। ध्यान करना होगा मतलब मन के जो विकार है इसको हटाना होगा, मन को बारीक करना होगा, मन को सूक्ष्म करना होगा, मन को केंद्रित करना होगा, तो बढ़िया मिलने लगेगा, आनंद आने लगेगा। हम पढ़ने लिखने में जो मेहनत करते हैं 4 घंटा, तो 10 गो श्लोक याद करते हैं। योग ध्यान करेंगे तो 10 मिनट मेहनत करेंगे, 10 गो श्लोक याद हो जाएगा। मन बढ़िया रहेगा, मन फ्रेश रहेगा। भोर में लोग बैठ के पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है, काहे? मन फ्रेश रहता है। सोने से सब तंतु जो एकदम शांत हो जाते हैं, मस्तिष्कीय तंतु, जब हम पढ़ते हैं तो याद हो जाता है जल्दी जल्दी। इसीलिए हम लोग योग करते हैं। आइए अब अनुशासन के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा खड़े हो जाएं, क्योंकि लगातार बैठे रहेंगे तो पैर में झंझनाहट आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा खड़े हो करके और दूरी बना करके थोड़ा सा खड़े हो जाएं। थोड़ा सा दूरी बना के माता जी धीरे धीरे खड़े हो जाइए, धीरे धीरे, बस। बराबर बैठने से फिर पैर में दर्द होगा, क्योंकि अब मान लीजिए जिनका शरीर थकने लगा है, सटीका पकड़ रहा है, गठिया पकड़ रहा है, पेट में गैस, कब्जियत, दुनिया भर के पेट के कारण ही सब होता है। पेट में कब्जियत बन गया, गैस बन गया। सबसे पहले हम चाहेंगे ज़्यादा व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम ही किया जाएगा, ज़्यादा मेहनत वाला व्यायाम नहीं। तो हम चाहेंगे कि सर्वप्रथम जो है सब कोई अपने चौवा पर धीरे धीरे खड़ा होगा और धीरे धीरे बैठेगा, बस ज़्यादा नहीं, केवल चौवा पर जो है धीरे धीरे से खड़ा होगा, धीरे 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 इधर, ताकि पीछे साइटिका का नस होता है तो सीधा होगा। धीरे धीरे चौवा पर, अब धीरे धीरे चौवा पर खड़े कुछ देर रहेगा ताने हुए ऊपर की तरफ, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिराएगा, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे। 1-2 बार देख लीजिए, फिर घर पर बढ़िया से रोज करिएगा सुबह उठ के, इससे साइटिका को कभी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरा पूरा ऊपर, चौवे को ऊपर उठाते हुए, पूरे चौवे पर, एड़ी को पूरा उठाते हुए चौवे पर हो जाइए, आगे के चौवे पर। फिर धीरे धीरे गिराइए, पीछे के नस में देखिए आपको तनाव आ रहा होगा, पूरा टाइट करेंगे तो पूरा धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, पूरा तनाव आएगा पीछे के नस में। हाँ, धीरे धीरे एक दूसरे को पकड़ भी लीजिए, जो टाइट है उसको पकड़िए। बूढ़ी माता को पकड़ेंगे तो और दिक्कत होगा। बांस को पकड़ लीजिए, बगल में बांस है, बांस को पकड़ लीजिए।
हाँ, धीरे धीरे चौवा को धीरे धीरे ऐसे है तो धीरे धीरे ऐसे उठाना है, फिर धीरे धीरे गिरा देना है, फिर धीरे धीरे ऐसे उठाना है। बहुत धीमी गति से, तेज गति से नहीं, हबड़ा के नहीं। योग में यही है कि इसमें हबड़ा के नहीं किया जाता है, जितना स्थिर से शांति से बैठ के घर में तोशक गद्दा लगा के आराम से किया जाता है। हाँ, आगे बस 5 बार उठाइए गिराइए, उठाइए गिराइए। स्पीड में ना, जल्दी जल्दी हो रहा है। धीमी गति से धीरे धीरे उठने दीजिए और धीरे धीरे गिरने दीजिए। कुछ दिन में होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। सबका नहीं हो रहा तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, करते करते होगा। हबड़ाना भी नहीं है, जोर भी ज़्यादा नहीं देना है, ताकि शरीर बूढ़ा है तो साइटिका आपको पैर में दर्द होगा पहले से, तब ऐसे हो रहा है। धीरे धीरे करेंगे तो दर्द कम होगा, पैर का दर्द कम होगा। बबुल का फक्की बना लीजिए। बबुल का जो फल होता है ना, जिनको पहले से दर्द है पैर में, उसका एक फक्की बना लीजिए और 1-1 चम्मच खाली 3 महीना फाँकिए उसको, बस ये योगा करिए। हाँ, सुखा के बबुल के फली को पाउडर बना लीजिए, कभी भी खाइए, गुनगुना पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, केवल 3 महीना बस। जिनको दर्द हो रहा है, करने में परेशानी हो रहा है, पहले से गैस घुसा हुआ है, हाँ, घुटना दर्द के लिए भी काम करेगा, वही घुटने के दर्द में भी काम करेगा। फिर उसके बाद में आप पैर को मतलब बेड पर नहीं बैठा जा रहा है, ऐसे से घुमा लेंगे धीरे धीरे, बावा और दाया। खड़ा होकर करिए, फिर बैठ के करिए, फिर खड़ा होकर नहीं होता है, जैसे ऐसे। हाँ, खड़ा होकर टाइट करके नस को तब ऐसे करिए। उसी तरह दूसरा पैर, ना तो आगे घर का दीवार पकड़ लीजिए, बांस पकड़ लीजिए, कुछ घर का जो चीज है सब पकड़ लीजिए। हाँ, धीरे धीरे घुमाना है, स्पीड में ना, जैसे ऐसे करना है। हाँ, यहाँ नस से घुटने का भी संबंध है। ये नस सही होगा तो इसमें लचीलापन आ जाएगा नस में, तो फिर दर्द कम हो जाएगा। फिर इस घुटना को इसे धीरे धीरे घुमा लीजिए, धीरे धीरे इसे, धीमी गति से, ज़्यादा तेज नहीं। और मान लीजिए परेशानी है तो बबुल के जो पाउडर है, बबुल के फली का, उसको बना लीजिए। पेड़ से मिल जाए तो ठीक है, कोई भी नमक डाल सकती हैं, चाहे दुकान से ही ले लीजिए। बबुल का फली दुकान पर भी मिलता है, पाउडर नहीं मिलेगा, फली मिलेगा, और लेके अपने घर पर बना लीजिए बढ़िया से। हाँ, नमक अपने अंदाज से, यदि बीपी उपी नहीं है तो नमक मिला लीजिए, नहीं तो ऐसे ही फाँक लीजिए। बाजार में सूखा हुआ मिलता है, फौर अपने घर में पाउडर बना लीजिए। बैठिए, चलिए धीरे धीरे बैठ लीजिए आराम से। तो दूर बना के, दूरी बना के माता जी, थोड़ा दूरी बना के बीच में, तो दूरी बना के बैठिए इसमें। इससे अक्सर लोग आजकल घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से, एड़ी के दर्द से, यूरिक एसिड बढ़ने से अक्सर लोग परेशान हैं। खाना पीना में दूध खेबे करेंगे, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि दूध नहीं पिएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ये दिमाग में बैठा हुआ है, वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आजकल दूध शुद्ध आ नहीं रहा है, सब अशुद्ध दूध आ रहा है। घर के दूध जो हम लोग गाय को खिलाते हैं, जो बाज़ार से मंगा के फीड वगैरह, वो भी खराब चीज़, तो इसीलिए शुद्ध चीज़ नहीं मिल रहा है। दूध लेना भी है तो थोड़ा सा ले सकते हैं विशेष प्रयोजन पर। ऐसे दिमाग में ये जो भ्रम भरा हुआ है कि हम दूध पिएंगे तो ताकतवर बनेंगे, तो ताकतवर बन के क्या करेंगे हम? ज़्यादा ताकतवर बन के क्या होगा? 2 रोटी खा करके जितना ताकत आएगा उसी को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो दूध दही सब खाएंगे तो कितना ताकत आएगा? संभलेगा? रोग बनेगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा खा लिया जाएगा तो रोग बनेगा। 2 रोटी 4 रोटी का जो भोजन है उतने से शरीर
जीने के लिए और काम करने के लिए काफ़ी है। मान लीजिए 15 दिन खूब भोजन करिए, अब 15 दिन में शरीर में मैल इकट्ठा हो गया, तो मैल इकट्ठा होगा तो कफ बन जाएगा, बुखार बन जाएगा, दर्द बनेगा, सब बन जाएगा। भोजन में से बन रहा है। सबका बीमारी का मूल कारण जो है भोजन है, सब भोजन से बन रहा है। दिमाग में बैठा हुआ है कि हम, कई लोग कहते हैं ना, दूध 1 गिलास पी लेंगे तो लगता है कि पूरा ताकत आ गया, बल आ गया। अब पूरा भोजन करेंगे, कहेंगे दूध नहीं पिए तो लगता है कुछ नहीं हुआ है। जबकि 1 गिलास दूध को संपूर्ण भोजन माना जाता है हमारे यहाँ आयुर्वेद में। संपूर्ण भोजन का मतलब है कि 1 गिलास दूध पी लिए तो भोजन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ लोग संपूर्ण भोजन करके ऊपर से 1 गिलास दूध पीते हैं लोग, तो ज़्यादा हो गया ना। हाँ, ज़्यादा हो गया, वो तो डोज बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मतलब खूब भरपेट भोजन कर लिया गया है और उसके ऊपर से फिर ठूस के भरपेट भोजन खाया जा रहा है, तो रोग बनेगा, स्वाभाविक है। फिर दवाई खाना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। तो हम लोग भगवान के भक्ति में, साधना में जुट रहे हैं, तो असली उसका तात्पर्य है, पहला साधन है शरीर का निरोग होना। प्रथम साधन निरोगी काया, व्यवहार में हम लोग कहते हैं। और दूसरा हो घर में माया, लोग कहते हैं, घर गृहस्थी का नियम है इसे। शरीर निरोगे नहीं है, शरीर बीमार है, तो कौन चीज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने को हम स्वस्थ बनावें, निरोग बनावें। इसके लिए ये सब उपाय करना होगा। नहा वहा करके थोड़ा सा योगा कर लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। जैसे गुरु ने मंत्र दिया है आपको, राम राम दे दिया है, ओम नमः शिवाय दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय दे दिया है। गुरु ने आपको मंत्र दिया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गुरु ने मंत्र दिया ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। कोई भी मंत्र गुरु ने दिया है, उसी मंत्र के माध्यम से मन में सोच के श्वास को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। मैंने मंत्र को सोच के, जैसे राम राम जो जपता है तो श्वास खींचते समय एक नाक से श्वास हम भर रहे हैं पूरा, तो मन में सोचेंगे रा, दूसरा नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे तो मन में सोचेंगे मौ। तो प्राणायाम भी होगा, साथ में राम राम जप भी होगा। तो ओम नमः शिवाय गुरु ने मंत्र दिया है, तो श्वास भरते समय बोलेंगे ओम नमः, मन में सोचेंगे खाली, जैसे श्वास छोड़ते समय शिवाय, मन में सोच लेना शिवाय। तो 2 फायदा हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हुआ और साथ में ओम नमः शिवाय जपाइयो गया। दोनों फायदा एक ही संगे, माने आपका पूजा भी हो गया और साथ में योगा भी हो गया। इसको 10 मिनट रोज करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा लंबा है, ओम नमो भगवते में पूरा श्वास भरिए लंबा, वासुदेवाय में पूरा छोड़िए। जैसे वासुदेवाय में पूरा छूट गया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे, श्वास में व्यायाम भी हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी हो रहा है। कोई गुरु गुरु जपता है, कोई निरंजन निरंजन जपता है, कोई सोहम सोहम जपता है। अलग अलग संप्रदाय में सतनाम वाले सतनाम सतनाम जपते हैं, जय गुरुदेव वाले गुरु गुरु भी जपते हैं, सोहम सोहम भी जपते हैं, निरंजन निरंजन भी जपते हैं, सतनाम सतनाम भी जपते हैं। वो भी कर लेंगे प्राणायाम के द्वारा। और गुरु जी के कोई भी मंत्र है हो जाएगा इससे जप। गायत्री मंत्र जपने वाले भी थोड़ा लंबा करके, थोड़ा आधा भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर से भर लेंगे, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करके लंबा थोड़ा पड़ेगा, फिर उसे छोड़ेंगे। तो इससे रोज हम करेंगे तो अभ्यास बन जाएगा। फिर घर के काम धाम करते हुए भी, काम धाम कर रहे हैं तभी ओम नमः शिवाय जपने वाले तो आराम है। छोटा मंत्र बहुत आराम रहता है, बड़ा मंत्र में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मन से करना है ना। छोटा मंत्र में मन से कर, जो ओम नमः शिवाय है आराम है,
राम राम है, आराम है, जल्दी हो जाएगा। और गायत्री मंत्र लंबा है थोड़ा सा, उससे प्राणायाम किया जाएगा। जप करने में प्राणायाम किया जा सकता है, लेकिन जप करने में परेशानी होगा। ओम नमः शिवाय तो दिन भर जपते रहेगा, सांस हमेशा चलेगा। तो लंबा थोड़ा श्वास को कर देना है। लंबा सांस करने से कई फायदा मिलेगा आपको, खाली श्वास को लंबा करने से। हम घबरा के सांस लेते हैं ना, घबरा के ऊपर ऊपर सांस लौटता है। बराबर बैठिए, तो मान लीजिए सांस नहीं बंद कर रहे तो बराबर पूरा भर लिए, माने श्वास जब निकले बाहर तो पेट अंदर जाना चाहिए। श्वास जब अंदर भरे तो पेट फूलना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भी श्वास जब हम अंदर ले रहे हैं, मान लीजिए देखिए पेट फूल गया, श्वास हम निकाल रहे हैं, पूरा अंदर धंस गया, तो श्वास निकालते समय पेट अंदर जाना चाहिए। पेट को दबाते हुए श्वास को बाहर निकालिए। जब भी श्वास बाहर निकालिए तो पेट को दबाते हुए सांस को बाहर निकालिए। और जब भी सांस भरिए तो पेट को फुलाते हुए भरिए। पेट, फेफड़ा सब फूले बढ़िया से, ताकि खून भी बढ़िया सफाई हो, शरीर भी बढ़िया स्वस्थ रहे। खून साफ होगा तो ऐसे ही आधा बीमारी, चर्म रोग वगैरह आधा सब निकल जाएगा। जब श्वास लीजिए तो पूरा फेफड़ा फूले, पेट भी फूले। कई लोग श्वास लेते समय पेटवा पचका देते हैं, उल्टा कर देते हैं। श्वास भर रहे हैं, पेटवा पचका देते हैं, तो फेफड़ों सिकुड़ जाता है, बढ़िया से फैल नहीं पाता है। श्वास भरते समय पूरा फूलने दीजिए, शरीर को पूरा फूले। श्वास निकलते समय पूरा रिक्त हो जाए, पूरा शरीर में भयकम पैदा हो, पूरा खाली हो जाए शरीर एकदम। तब देखिए मस्ती। रोज करके देखिए ऐसा, एक दिन नहीं, रोज करना है। केवल रोज आधा घंटा टाइम दीजिए। हम कहते हैं ना कि 24 घंटा में खाली आधा घंटा समय निकाल लीजिए, 1 घंटा समय निकाल लीजिए। किसके लिए? अपने लिए। क्योंकि दवा ववा खाना अच्छी बात नहीं है। कोई नहीं चाहेगा कि दवाई खाइए, बिना दवाई के काम चल जाए तो कितना बढ़िया बात है। असली भक्ति और भजन तबे है जब बिना दवाई का काम चल जाए। अब दवाइयाँ खाना पड़ रहा है तो किस बात का भक्ति भजन? हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के भजन करने वालों को कभी बीमारी नहीं होती हुई, कभी रोग नहीं होता है। आजकल उल्टा देखा जाता है, जितने भगवान के भजन करने वाले हैं उन्हीं लोगों को बीमारी होती है ज़्यादा, क्योंकि सही में भगवान का भजन नहीं करते हैं, मूर्खतापूर्वक करते हैं भगवान का भजन। अपने बुद्धि को जगाते नहीं है कैसे भजन करना चाहिए, कब कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। भोजन लटर खटर खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। हमारे यहाँ ग्रंथों में सात्विक भोजन है, बढ़िया भोजन है, और ज़्यादा खा लेंगे तो बीमारी का भी घर हो जाएगा। मैंने बढ़िया भोजन भी कम खाना है, पच जाए, बराबर खाली रहे पेट, बराबर अच्छा महसूस हो, तब जाकर के हम स्वस्थ बनेंगे। रोज अपने जीवन के दैनिक चर्या में, माने अपने जीवन चर्या में प्रतिदिन इस नियम को बनाइए। घर पर जाइए तो आज से अपना रूटीन बनाइए। तो मान लीजिए 4 बजे भोर में उठना है, 4 बजे जग जाना है। 3 बजे नहीं जग पाएंगे, चलिए 4 बजे जग जाएंगे। तो 4 बजे जग गए तो सबसे पहले 1 घंटा अपने लिए टाइम देंगे। जगने के बाद हम ठीक रहेंगे तब ना घर का काम होगा। 1 घंटे अपने लिए टाइम दीजिए, पूरा घर का झाड़ू बुहारू सब करके साफ करके फ्रेश हो लीजिए। उतने में नहाना है तो नहा भी लीजिए। ठंडा से एलर्जी है तो गर्म पानी से नहा लीजिए, गर्म पानी से एलर्जी है तो ठंडा पानी से नहा लीजिए। शरीर के अपने अनुकूलता देखते हुए, ऐसा नहीं कि शरीर मांग रहा है कि गर्म पानी से नहाना है और जा करके ठंडा पानी से नहा लीजिए। और तब देखिए सुबह उठिए, नहीं बन रहा है थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और पानी पी लीजिए। शुगर उगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा शाम को ही डाल दीजिए पानी में। गुड़ का टुकड़ा शाम को पानी में डाल दीजिए।
और सुबह उस पानी को छान के पी लीजिए। कमाल देखिए कितना आपको बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा गुड़ के पानी को पीने से, शाम को पानी में डाल देना है, सुबह छान के पी लेना है। और रोज करिए 3 महीना 4 महीना, फिर छोड़ दीजिए, सादा पानी भी पी लीजिए, बहुत फायदा होगा। तो उसके बाद योगा एक्सरसाइज करिए। माने उठते उठते लैट्रिन जाने से पहले हम बता रहे हैं, सुबह जगिए, लैट्रिन जाने से पहले गुड़ वाला पानी पी लीजिए, सबको काम करेगा। तो गुड़ पानी, शुगर वाला को छोड़ करके बोल। हाँ, उसके लिए बताएंगे योगा। गरम करके, गुड़ पानी को गरम करके थोड़ा गुनगुना कर लेगा आदमी उसको। अभी वो गुनगुना करके पिएगा तो बढ़िया रहेगा, बल्कि सालों भर गुनगुना पानी। फ्रिज का पानी भूल के भी नहीं पीना है। जिसको स्वस्थ रहना है और खूब शरीर लगता है गर्म हो गया है, तो आदमी क्या करता है, फ्रिज के पानी निकाल के अब पी लेता है, तो कहता है वो बड़ा ताज़ा हो गए हैं, बड़ा बढ़िया लागे आ गया। नहीं, आदमी पीता है पेप्सी निकाल के ठंडा करके पीता है, कहता है खूब बढ़िया हो गए, ताज़ा हो गए, लेकिन अंदर जा करके वो जलन पैदा करता है। स्वाभाविक नेचुरल कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर, रूम का जो अपने जिस घर में हम रहते हैं उसके अनुकूल जो जल है वो पीजिए, वो ज़्यादा फायदा करता है। क्योंकि शरीर भी वैसे ही है, पानी भी वैसे ही है, शरीर में सूट करेगा। ठंडा पी लेंगे तो शरीर के गर्मी को थोड़ा सा समय लगेगा ना उसको गर्म करने में। चलिए, ओम का भी 3-4 बार हम लोग उच्चारण करते हैं। 7 बजे तक योगा को बंद कर दिया जाएगा प्रतिदिन। मतलब आप लोग थोड़ा सा पहले आइए, यहाँ पर लेट से आती हैं, और अभी 3-4 दिन और टाइम है, 4 दिन तक लगभग टाइम है। 4 दिन में हम सबको पूरा सीख जाना है। कम से कम ध्यान करना आ जाए, ध्यान रोज हम करें। पूजा मंदिर में जाके करें चाहे नहीं करें, वो उतना जरूरी नहीं है जितना ही जरूरी है। उससे उतना जल्दी भगवान नहीं मिलेंगे जितना इससे भगवान मिलेंगे। इससे भगवान का जल्दी दर्शन होगा, सही में भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान के दर्शन करने का ओम उतना मार्ग नहीं है जितना ई मार्ग है। वो तो भगवान के भक्ति में लगाने का मार्ग है। उसके माध्यम से, भीड़ के माध्यम से, इस सब के माध्यम से लोग अपना भाई जुड़ेंगे। लोग धर्म से जुड़ेंगे तो योग करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा। ध्यानात् ज्ञानम भवति, ध्यान से ज्ञान होता है। क्योंकि बिना ध्यान के पढ़ना लिखना सुनना भी असंभव, और ब्रह्म तत्व तो गहन है, ध्यान के बिना असंभव। यदि ध्यान इधर उधर रहेगा तो पढ़ाई होगा नहीं होगा, लिखाई होगा नहीं होगा। बिना ध्यान के सुनना, हम कथा सुना रहे हैं और आपका ध्यान घर पर गया है तो सुनाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कान खुला है तब वो सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दूसरे जगह है। सुनाई पड़ता है इस ब्रेन सेंटर से ही, दिखाई पड़ता है ब्रेन सेंटर से ही। जब मन जो है उससे जुड़ता है तब सुनाई पड़ता है, मन उससे जुड़ता है तब आँख से दिखाई पड़ता है, मन उससे जुड़ता है तब सुगंध का अनुभव होता है। कितना सुगंध गमक रहा हो, मन बेचैन है तो सुगंध ही मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अपने साथ जुड़े, जितना हम दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, संसार, परिवार, दुनियादारी, तो 1 घंटा अपने से जुड़ने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। अपने से जो जुड़ गया वही भगवान से जुड़ेगा। जिसको अपने से प्रेम नहीं है, अपने से कुछ मतलब नहीं है, उसको भगवान से क्या मतलब होगा। जो अपने ही से प्रेम नहीं करता है, अपने ही को खुशहाल नहीं रखता है, अपने ही स्वस्थ नहीं रहता है, अपने ही बीमार है, तो भगवान को किसे पूजा कर पाएगा। इसलिए पहला चीज है अपने से जुड़ना, अपने को ठीक करना, स्वयं स्वस्थ होना, स्वयं निरोग होना। तो इसके लिए रोज आप अभ्यास करिए। यहाँ बराबर आना जाना होता है, कोई परेशानी होता है हम सुनते हैं जरूर, सबको सचेत भी करते हैं हम कि आप भूत प्रेत, झाड़ फूंक, दवा दारू के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। योग और ध्यान से आप सब कुछ कर सकती हैं। अपने को प्रौढ़ मजबूत बना लेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो अपने दिमाग से कमज़ोर है तो उसको भूत तो पकड़ लेगा। औरत लोग अक्सर अपने दिमाग से कमज़ोर होती है, कोई कुछ समझा देगा उसी को मान जाती हैं, कोई भुलवा देता है, कोई उसको मतलब बावला बना देता है।
अब वो बन जाती है लोग, अभी तो हम देखते ज़्यादा बच जाती है। तो इसीलिए अपने दिमाग को जगाइए। कोई बहका रहा है हमको, कोई गलत रास्ता बता रहा है, तो बहकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने चेतना को जगाना है, अपने समझदार बनना है, अपने बुद्धिमान बनना है, तो समझिए कि हम भगवान के हो जाएंगे। जो खुद बुद्धिमान नहीं है, खुद समझदार नहीं, खुद दिनों दिन मूर्ख है, तब ना दूसरे को समझा दे। कोई बोल रहा है पेड़ पर भूत है, तो वहाँ जाते हम डर जाते हैं। और कोई नहीं बोलता है कि इस पेड़ पर भूत है, तो भाई बैठ करके नाश्ता पानी सब करते हैं, मालूम ही नहीं कि भूत है। आखिर पेड़ पर भूत रहता है तो रात में जाने पर तुरंत मन जो सन से करेगा वहाँ जाएंगे तो पेड़ पर भूत रहता है। जो डरपोक है और जो प्रौढ़ बन गया, अरे भूत उत का तो मर गया चला गया, अब क्या भूत है, मर गया तो मर गया, अब कहाँ है आप। तो इसीलिए सचेत होना है, सावधान होना है। आइए थोड़ा सा हम लोग ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान भी करते। ओम का उच्चारण करने में 2-3 प्रक्रिया। ओम का उच्चारण करके ध्यान करेंगे, फिर शांति पाठ करके विराम कर देंगे। ओम के उच्चारण करते समय भी पहले श्वास को पूरा भरना है, पेट पूरा फूल जाना चाहिए। ओम बोलने में 1-2 बार मेरा देख लीजिए आप लोग, ओम बोलने में पूरा पेट पिचकना चाहिए, पेट जो है पिचकना चाहिए। ओम बोला जा रहा है तो पेट को पिचकाई के ही ओम बोलना है, पेट को फुला के नहीं ओम बोलना है। पेट को पहले फुला लीजिए पूरा हवा भर के, ओम बोलते 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 पूरा पेट पिचक जाना चाहिए, पूरा नाभि जो है अंदर जाना चाहिए, ताकि नाभि पर धक्का देने का अभ्यास बने। हमारा अभ्यास जितना नाभि पर धक्का देने का बनेगा, नाभि पर हम जितना धक्का देंगे, जितना नाभि से भयकम पैदा होगा, उतने हम अच्छे बनेंगे, बच्चा जैसा बनेंगे। छोटा बच्चा नाभि पर धक्का देता है, तो छोटा बच्चा के पीछे तो नेचुरल कारण है, क्योंकि जन्म से पहले वो जो है माता के नाभि से जुड़ा रहता है। भोजन लेता है कहाँ, माता के नाभि से ही भोजन लेता है वो। उसका इधर मुंह का मार्ग जो है सब बंद रहता है, नाभि जुड़ा रहता है, और माता के नाभि से उसका पोषण होता है। माता के शरीर में जो ब्लड जो है महीने के रूप में जो प्रवाहित होते रहता है, वह ब्लड जो है उसी बच्चे के पोषण में लग जाता है, उसी ब्लड से उस बच्चे के शरीर का पोषण होता है। क्योंकि बंद हो जाता है वो पूरा पूरे उस बच्चे के पोषण में लग जाता है, और बच्चा नाभि से जुड़ा रहता है, और धीरे 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 बच्चा जो है पुष्ट बन जाता है, उसी से अच्छा बन जाता है। तो इसलिए यह शरीर जो है, इसका केंद्र जो है हम नाभि बनावे, हम इसका केंद्र हार्ट और मस्तिष्क न बनावे, अपना केंद्र जो नाभि बनावे। जैसे छोटा बच्चा बनाया हुआ है, उसको कितना बढ़िया ज्ञान रहता है, कभी वो तनाव में नहीं रहता है। झगड़ा करेगा, लड़ेगा, और फिर तुरंत मांगेगा खाने के लिए, देख लेगा उनके हाथ में कुछ खाने वाला सामान, तुरंत मांगेगा दीजिए खाने के लिए। तो उसके तरह छोटे बच्चे के तरह जो है अपने को बुढ़ापा में भी छोटे बच्चे की तरह तनाव से मुक्त होकर जीना है। कोई कितना हमको गाली दे रहा है, हम गाली नहीं देंगे, हम तनावे नहीं करेंगे। गाली दे रहा है तो शांत रहेंगे हम। ये आएगा कब, ध्यान करने से आएगा। ये आएगा तभी भगवान खुश होंगे, ये नहीं आएगा तो भगवान खुश होने वाले नहीं है। चल देखिए, जिससे एक बार देख लीजिए हम कैसे बोलते हैं ओम का उच्चारण। पूरा भर गया, अब देखिए ओ पूरा पेट अंदर चला चाहिए ओम बोलते समय भी। फिर श्वास पूरा भर जाएगा, फिर ओम बोलते 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 पीछे बैठिए माता जी, पीछे। फिर धीरे धीरे श्वास जो है पूरा भर लीजिए, फिर ओम बोलना है। चलिए हम लोग 5 बार इसको अभी रिपीट करते हैं। ओम का, ओम को कहा जाता है कि महामंत्र है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। जिससे मस्तिष्क में तरंग पैदा होता है, और उस तरंग से हम जो है स्वस्थ बनते हैं। प्रत्येक मंत्र का पाठ जो है तरंग पैदा करता है मस्तिष्क में, कोई भी मंत्र जप किया जाता है। चलिए आँख को बंद रखेंगे, अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे यहाँ पर।
दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर अपने इष्ट का, कोई दुर्गा जी का पूजन करता है दुर्गा मैया का ध्यान करेगा, कोई काली जी का पूजन करता है काली मैया का ध्यान करेगा, जो शिव जी के भगत हैं शिव जी का ध्यान करेंगे, जो राम जी के भगत हैं राम जी का ध्यान करेंगे, जो माने जिनके भक्त हैं गायत्री का भक्त है गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे, गायत्री माता का ध्यान करेंगे, सूर्य के भक्त हैं सूर्य का ध्यान करेंगे। अपने भीतर ज्योति प्रकट करना है। आप ये होगा ओम करते करते ज्योति प्रकट होगा। आंख बंद करके देखना है। खुले आंखों से तो हम पूरे जगत को देखते हैं और आंख बंद करके हम अपने इष्ट देवता को देखेंगे, अपने भगवान को देखेंगे, अपने प्रभु को देखेंगे। इसलिए आंख बंद करके थोड़ा सा और ओमकार का उच्चारण किया जाएगा। आंख बीच में नहीं खोला जाएगा। 5 बार ओम बोलने के बाद भी आंख बंद ही रखा जाएगा। 2-3 मिनट बंद रख के फिर हम लोग आगे मंत्र का पाठ करेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, आंख बंद करके देखते रहना है। कितना आपको आनंद आएगा आंख बंद करके देखने में। आपको साक्षात दुर्गा मैया का दर्शन होगा, शिव जी का दर्शन होगा, राम जी का दर्शन होगा, कृष्ण जी का दर्शन होगा। आंख बंद आंखों से दर्शन होगा। खुले आंखों से तो देखते ही हैं हम, लेकिन बंद आंखों से उस मूर्ति का दर्शन करेंगे जो मूर्ति अपने मन में बसी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। चुपचाप बैठ जाइए आंख बंद किए हुए 2-4 मिनट।
इसलिए उस बोले यज्ञ भगवान की। तो आँख को डायरेक्ट हम लोग खोल दे रहे हैं तो ऐसे नहीं खोलना है। आँख को जब भी घर पे भी आप ध्यान करिएगा तो आँख को इसे सहला के तब खोलिएगा। आँख को इसे सहला के तब खोलिएगा। आँख में मान लीजिए ध्यान करने से भी उसके बाद भी आँख को ऊपर नीचे घुमा लीजिएगा, बाएं दाएं घुमा लीजिएगा, जल्दी जल्दी पलक गिरा लीजिएगा। आँख को रेस्ट मिलेगा, आँख का थकावट भी दूर होगा, आँख के नस नाड़ी के अंदर भी मतलब वो जो सिकुड़पन पैदा होता है तो उसमें अच्छा बनेगा। जैसे जल्दी जल्दी पलक गिराना। मैंने एक जगह बैठ करके और अपने को इधर देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना। अपने आँख का मतलब पुतली अपने आप घूमेगा। बैठे बैठे आप चारों तरफ देखिए, घूम मतलब बिना मुड़ी घुमाए। क्योंकि हम लोगों का जो आँख है, कहा जाता है कि सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, सभी इंद्रियों में जो है आँख जो है प्रधान है। कहते हैं कि आँख है तो भाई जहान है, आँख नहीं तो कुछ नहीं। आँख नहीं है तो कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। इसलिए आँख को स्वस्थ रखना जरूरी है। हम लोग आँख को स्वस्थ रखने के लिए भले चश्मा लगा लेते हैं, बाद में चश्मा लगाना पड़ जा रहा है। तो पहले से हम बढ़िया इसको रखेंगे तो चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मन शरीर का सेल बैठ रहा है, धीरे धीरे बैठेगा तो बैठबे करेगा, लेकिन अपने को हम तनाव मुक्त रखेंगे तो कम से कम बैठेगा, स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा तनाव मुक्त रखेंगे तो कम से कम बीमारी तो नहीं होगा ना। उस बीमारी में आँख के लिए भी रोग है, कान के लिए भी, कान से बहरे हो जाते हैं, आँख से अंधे हो जाते हैं, नासिका से गंध का ग्रहण कम हो जाता है, जिह्वा से स्वाद का ग्रहण कम हो जाता है, मन नहीं भरता है। बच्चा को कुछ भी खिला दिया जाता है उसको स्वाद आता है, छोटा बच्चा को। और वही सयान होने पर कितने बढ़िया बढ़िया पकवान खूब बना बना खाते हैं, स्वाद नहीं आता है, पेट नहीं भरता है, मन और खाए और खाए, संतुष्ट नहीं होते हैं हम लोग। तो इसीलिए उस संतुष्टि जो है मन में है। स्वयं के साथ, अपने मन के साथ हम संतुष्ट हो जाएंगे तो संतुष्टि मिल जाएगी। आइए मंत्र का पाठ करते हैं, और मंत्र के पाठ और मंत्र का उस अर्थ करके और इस सभा को विराम दिया जाएगा। क्योंकि आगे 10 साढ़े 10 बजे से फिर आगे का सत्र प्रारंभ होने वाला है, प्रवचन का सत्र। और 10:30 बजे से प्रारंभ होगा तो अपना दिन भर चलते रहेगा 7 बजे तक। तो जिनको जब जब मौका मिले अपना तब आके सुनेंगे, फिर घर जाएंगे खाने पीने के टाइम में। तो यहीं पर प्रसाद पाएंगे, ये प्रसाद तो दिन भर चल ही रहा है, पूरे दिन प्रसाद चल रहा है, पूरे रात तक प्रसाद चल रहा है। बीच बीच में केवल बनने भर रुकावट पड़ता है कभी कभी। इसलिए आइए वेद मंत्र का हम लोग पाठ करें। 2-4 वेद मंत्र का रोज पाठ करना चाहिए। सुबह सुबह योगा वगैरह करके सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए हे भगवान आप तेज रूप हैं, हमको भी तेज दीजिए। मंत्र है तेजो असी तेजो मई देहि, आप तेज रूप हैं हमें भी तेज दीजिए। बलम असी बलम मई देहि, आप बल रूप हैं हमें भी बल दीजिए। आप ओज रूप हैं ओजो असी ओजो मई देहि, मई मन मुझे, ओज देहि मन धारण करावें, मुझे भी ओज से धारण करावें। आप वीर्य रूप हैं, पराक्रम रूप हैं, वीर्यम असी वीर्यम मई देहि, मुझे भी पराक्रम से युक्त करें। आप संगठन रूप हैं, सहो असी, मुझे भी संगठन से युक्त करिए। माने सब में घर के जैसे सदस्य हैं, आपस के घर के सभी परिवार में मेल मिलाप रहे, कोई झगड़ा न करे। 2 पैसे 4 पैसे के लिए हम क्या करते हैं, भाई भाई में लड़ जाते हैं, जबकि जानते हैं कि सगा भाई है, अपना भाई है। तब वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा खा रहा है, वो कम खा रहा है, बटवा आपस में बट जाते हैं, आपस में विभेदित हो जाते हैं, जब कुछ नहीं है, कोई लेके नहीं जाएगा। और तब वो हम 2 पैसे के लिए 4 पैसे के लिए लड़ के आपस में बट जाते हैं, भेदित हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, जो उसका कोई महत्व नहीं। सोचने पर क्या महत्व है जी। इसलिए सहोवसी मन्यो रसी, आप मन को शक्तिशाली मन के रूप से शक्तिशाली हैं, हमें भी आप मन से शक्तिशाली बनाएं।
उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि 2 मंत्र तो पहले कर चुके हैं शुरू में, और फिर महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ तो बहुत मंत्र है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र केवल मन के लिए है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितु माने सूर्य होता है, सविता देवता सूर्य देवता को कहा जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम माने हम सूर्य भगवान को वर्ण कर रहे हैं। काहे लिए? धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि माने बुद्धि जो है हमारी, धियो यो, धी माने बुद्धि, धीमहि माने बुद्धि में जो वह तत्व है, शुद्ध तत्व, भर्ग तत्व, भर्ग माने शुद्ध, जिससे हम अच्छे मार्ग में बने, बढ़िया बने, सुंदर बने, हमारा मन जो है अच्छे रास्ते पर चले, गलत रास्ता पर न चले। ये मंत्र का पाठ करते हैं। फिर महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ भी कल हम आपको बताए थे। त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम माने तीनों अम्बा के सहित, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। त्र्यंबकम तीनों अम्बा के सहित जो भगवान हैं, यजामहे, उनका हम यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। भगवान का पूजन काहे किया जाता है? सुगंधि पुष्टिम वर्धनम। वर्धनम माने बढ़ाने वाले हैं, जो सुगंधि को बढ़ाने वाले हैं, पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। उर्वारुकमिवा, उर्वारुक के तरह। उर्वारुक होता है यू माने सदृश, उर्वारुकम इवा। एक फुट नहीं, पहले इतना मोटा मोटा होकर फूटता था खेत में, जो हम लोग बोते थे, खेत में लगाते थे किसान लोग, तो फट के उसका डाल अपने आप अलग हो जाता था। जब फूटता था वो तो डाल से अलग हो जाता है, फूटा। उसी के तरह उर्वारुकमिव बंधनात्, उसी के सदृश जो है हम बंधनों से छूट जावें। कौन कौन बंधन है? दुख का बंधन, रोग का बंधन, कष्ट का बंधन, तरह तरह के बेचैनी का बंधन, तरह तरह के परेशानी का बंधन, ये सब बंधन है। इस सब बंधन से जो है, इस सब बंधनों से जो है हम छूट जाएं। जब इस सब बंधनों से हम छूट जाएंगे, उर्वारुकमिव बंधनात्, और उसके बाद और क्या कहे? मृत्योर मुक्षीयम अमृतात्, और मृत्यु रूपी बंधन से हम छूट जाएंगे, और अमृतात्, और अमृत की प्राप्ति हमें हो, अमृत की ओर हम बढ़ें, क्योंकि हम अमृत के संतान हैं, हम मृत्यु के संतान नहीं हैं। आइए पाठ करते हैं हम लोग एक साथ, सब लोग पीछे से बोलेंगे उस पाठ को। ओम, बोलिए। तेजो असि तेजोमयी धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि। ओम बलमसि बलमयी धेहि। ओम ओजो असि ओजोमयी धेहि। ओम सहो असि सहोमयी धेहि। ओम मन्युरसि मन्युमयी धेहि। ओम शांति शांति शांति। बोले ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आपको बता दिया गया है कि 3 बार शांति 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 काहे बोला जाता है, क्योंकि दुनिया में जितना भी दुख है
उसको तीने भाग में बांटा गया है। दुनिया में जितना भी कष्ट है उसको 3 भाग में बांटा गया है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। और तीनों दुखों से छुटकारा पाने के लिए 3 बार शांति 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 बोला जाए, क्योंकि तीनों कष्ट से मुक्ति मिल जाएगा। कष्ट से मुक्ति मिल गया तो समझिए हम भगवान के भगत बन गए। प्रेम से सतचंडी मैया की, गीता घाट भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। माता लोगों के लिए एक और भी है कि मतलब जैसे कोई कीर्तन भी करने के लिए बोलता है कि ताली बजाइए हाथ ऊपर उठा के इसे, तो माता नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं है। आप पुरुष लोग के लिए ऐसे बजाना है, माता लोगों के लिए कैसे बजाना है, ऐसे बजाना है। माता लोगों को हाथ इसे ऊपर उठा के कभी नहीं बजाना चाहिए। घर में अकेले बजा सकती हैं, भीड़ में कभी नहीं बजाना चाहिए। सब लोग इधर आजकल होड़ लगा हुआ है कि सब कोई हाथ उठा के बजाइए, कभी भी नहीं बजाना चाहिए ना। तो होड़ लगा हुआ है, देखा देखी सब ऐसे बजाइए ताली बराबर। ताली बजाना है तो ऐसे बजाइए, बजाइए ताली, ताली बजाइए, स्वस्थ रहिए। कहा भी जाता है ताली बजाने से कोई प्रेशर होता है। पुरुष लोग हाथ उठा के बजा सकते हैं इससे, कोई से ताली बजाइए, और माता लोग ऐसे बजाइए ताली। कीर्तन में, भजन में कभी भी, क्योंकि फायदा तो ताली बजाने का फायदा है, इसमें कोई प्रेशर हो रहा है तो ताली बजाना है तो ऐसे बजाइए बराबर, एक लय से ताली बजाइए। कथा कहने वाले पुरुष लोग होते हैं तो पुरुष लोग तो कहबे न करेंगे हाथ उठा के ताली बजाइए। माता लोग को जिनको बुझा ही नहीं रहा है तो हाथ उठा के ताली बजाइए। ताली बराबर ऐसे बजाना चाहिए। माताओं के पास अपना एक मर्यादा है, माता लोगों के पास एक मर्यादा है, एक अपना वो अपना है, उस मर्यादा के अंतर्गत रहना ठीक रहता है, क्योंकि समाज की एक व्यवस्था है माता लोगों के लिए जो मर्यादा में रहने के लिए बनाया गया है। चलिए, भक्तवत्सल भगवान की। अब सभा को विसर्जित किया जा रहा है। जिनको जो जो शंका होगा स्वास्थ्य के संबंध में